Hey everyone, welcome in this video. So in today's video we will discuss about the question paper of MSc Zoology 2024. ये पेपर दिसंबर 2024 में हुआ था एंड आज हम डिस्कस करेंगे पेपर कोड MZ2002 जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हमारा मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का ये पेपर है एंड टाइम लिमिट 2 आवर्स है। हमारे पास यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए होंगे जो कि ऑप्शनल है, हमें कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आगे 2 पार्ट्स हैं, वो डिवाइडेड क्वेश्चन है। फर्स्ट का ए पार्ट है डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है हमने वो एक्सप्लेन करने थे। ये हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट जायन हाइपोथेसिस। जायन हाइपोथेसिस को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन डिस्कस इन डिटेल द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ cDNA लाइब्रेरी। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है यहाँ पे, बट मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आपको ऑप्शनल है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी आता है सेकंड भी आता है। फर्स्ट का हमारे पास डिवाइडेड है ना, बट सेकंड का हमारे पास डिवाइड नहीं है, ना ही थर्ड का डिवाइडेड है। तो आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन करना है। आपको फर्स्ट भी आ रहा है सेकंड भी आता है, दोनों में अगर आप करना चाहते हो तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। क्यों? बिकॉज वो डिवाइडेड है, एक तो 5 मार्क्स का है, दूसरा भी 5 मार्क्स का है। जो एग्ज़ामिनर है, अगर सपोज आप सेकंड क्वेश्चन में इतना कुछ लिखते हो फिर भी वो आपको 10 मार्क्स जो है वो नहीं देगा। बट अगर जो है जो फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड जायन हाइपोथेसिस, उसको आप एक्सप्लेन करते हो अच्छे से, तो एग्ज़ामिनर जो है ईज़िली आपको फुल मार्क्स भी दे देगा। ठीक है, तो ऐसे आपने करना है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन डिस्कस द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी। इसमें भी हमारे पास कोई आगे वो डिवाइड नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज़ एन ओपेरोन, ये हमारा 2 मार्क्स का है। फिर उसके बाद हमारे पास है 8 मार्क्स का क्वेश्चन कि इसकी डायग्राम्स बनानी है, एक्सप्लेन करना है हाउ इज़ जीन एक्सप्रेशन रेगुलेटेड इन द TRP ओपेरोन बाय द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन। 5 क्वेश्चन है आगे व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग, ये हमारा 4 मार्क्स का है। और 6 मार्क का आगे है डिस्क्राइब द डिफरेंट DNA मैनिपुलेशन एंजाइम यूज्ड इन दिस टेक्निक। नेक्स्ट वी हैव 6th क्वेश्चन, ये हमारा डिवाइडेड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम्स। उसका बी पार्ट है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ जीन नोन डाउन बाय द RNA इंटरफेरेंस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये जो है हमारे पास 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन है एंड टोटल 10 मार्क का। ये आपको अगर आप 10 क्वेश्चन ये आप ज़रूर करना, ईज़िली आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। हमने बताना है कैरोटाइपिंग क्या है एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या है एंड डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है। ये जो हमारा पेपर था ये था इग्नू यूनिवर्सिटी का। अगर आप कोई और भी पेपर चाहते हो किसी और यूनिवर्सिटी का तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है। सपोज्ड अगर हम बात करें पटियाला यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स 70 का पेपर होता है, 3 आवर्स वहाँ पे टाइम लिमिट होती है। और वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि हाँ आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप 5 क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट कर लो। ये तो इग्नू यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है ना, जो कि ठीक भी है। बट पटियाला यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब रेयर चांस होते हैं वो डिवाइडेड हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। फिर उसमें जो है हमें वो 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा एक। उसका कैसे होता है पैटर्न, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई 2 करने होते हैं, दोनों 10-10 मार्क्स के, मतलब 20 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी में हमारे पास ऐसे ही होगा, 4 क्वेश्चन होंगे, हमें कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो भी 10-10 मार्क्स के, मतलब 40। सेक्शन
जो सेक्शन सी है उसमें हमें 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं नीचे। वो जो है, जो जैसे नोट्स आते हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होते हैं वो 3 होते हैं। सो 3 × 10 करके ना, मतलब टोटल जो है हमारे 70 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। सो ऐसे होता है पेपर, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न है। सो दैट्स ऑल for today. If any query, you can comment in comment section. Thank you.